दुनिया का इजराइल वॉर क्रिमिनल है, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाने वाला एक पूरा स्टेट है, उसको ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ के लिए तो नहीं बोलते हो, तुमने पुलवामा और पहलगाम पे तो नहीं बोला। ये आरएसएस और बीजेपी की तरफ से जो राइट विंग की तरफ से जो प्रचार होते हैं, मतलब एकदम वैसे नैरेटिव्स ऐसे लगातार सुनने को मिलते हैं। तो तुम लोगों को अगर फिलिस्तीन का लाना है तो फिलिस्तीन ही चले जाओ। क्या ये नेतन्याहू के इशारे पे ये दिल्ली पुलिस काम कर रही है? हमारे देश की पुलिस है या इजरायली पुलिस फोर्स है? फिलिस्तीन की आजादी के लिए, फिलिस्तीन के गुलामी के खिलाफ बोलते रहे। ये जो सारा कुछ आपने देखा वहां पे, जो मेल प्रोटेस्टर्स हैं उनको 4-4, 5-5 पुलिस वाले टारगेट करके मार रहे हैं, और बहुत ही मतलब ऐसे जैसे नफरत से पीटा जाता है वैसे मार रहे हैं। इस पूरे डिटेंशन से, वहां पे डिटेन करने से लेके बस में पूरे रास्ते ये सारी चीजें सुनने को मिल रही थी हमें कि तुम लोग रहते इस देश में हो, फिलिस्तीन का हो, तो तुम लोगों को अगर फिलिस्तीन का लाना है तो फिलिस्तीन ही चले जाओ। और यही इस तरह की बातें कि यहाँ के लिए तो नहीं बोलते हो, तुमने पुलवामा और पहलगाम पे तो नहीं बोला, तुमने इस पे नहीं बोला, तुमने उस पे नहीं बोला, तुम अब ये लोग कर रहे हो, ये सारे ये बकवास है। और उसके बाद मतलब ऐसी चीजें जो आपको व्हाट्सएप पे जो ये इस तरह के प्रचार चलते हैं, खासकर ये आरएसएस और बीजेपी की तरफ से जो राइट विंग की तरफ से जो प्रचार होते हैं, मतलब एकदम वैसे नैरेटिव्स ऐसे लगातार सुनने को मिल रहे थे, खींचते हुए, लोगों को पीटते हुए, और इस पूरे डिटेंशन में बस के दौरान भी इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। उसके बाद जो हम लोगों को लग भी रहा था कि अलग अलग डिटेन करेंगे तो अलग अलग जगह लेके जाएंगे, तो 3 अलग अलग गाड़ियों में फिर फाइनली हम लोग उतना रजिस्ट करने के बाद 2 छोटी गाड़ियों में भर के लेके जाते हैं। फिर हम लोग लगातार वहाँ पे ह्यूमन चेन बना के वहाँ पे खड़े थे, तो अंत में फिर हम सबको, जो बचे हुए लोग थे, उनको बसों में भर के वहाँ से ले जाया जाता है। और बस में बैठने के थोड़ी देर बाद, बस में जब वो ढकेला जाता है, वहाँ पे बस में बैठने से पहले एक साथी का फोन छीन लिया जाता है। बहुत वहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम लोग बस के गेट पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो जाके कैसे भी फोन मिलता है। उसके बाद जब वो बस वहाँ से खुलती है, 5-10 मिनट बाद ही हमने साथी सृष्टि है यहाँ पे, उनकी तबीयत खराब होना शुरू होती है। उसके बाद जब तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब होने लगती है तो हम लोग फिर इस पे अड़ते हैं कि अभी नहीं, तुरंत बस रोकिए, हमको तुरंत इलेक्ट्रोल पाउडर, ORS और पानी चाहिए, हमारे पास पानी नहीं है। उसके बाद हमारे बहुत जिद करने, और उसके बाद एक जगह बस रुकती है, पानी और इलेक्ट्रोल आता है, हम लोग उनको देते हैं, पर और तबीयत बिगड़ने लगती है, चीजें ठीक नहीं होती हैं। और फिर बार बार रिक्वेस्ट करते करते ये पूरा प्रोसेस चलता है, और इलेक्ट्रोड और ये देने के बाद भी आधा घंटा से ज्यादा का डिले होता है, और उसमें हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अंत में जब एकदम सांस उखड़ने लगती है तो हम लोग एक जगह पटेल नगर में बस रोक देते हैं, बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हॉस्पिटल आएगा, वहां ले जाएंगे। उससे पहले हम लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ थाने ले जा रहे हैं, कम से कम हमें ये बताइए, उस तरफ हम बात करें कोई मेडिकल असिस्टेंस के लिए कुछ भी। तो वो बोलते हैं अभी हमें भी नहीं पता, लेके जा रहे हैं कहीं। तो मतलब हमें ऐसे ही घुमाया जा रहा है, और उसके बाद उनकी ये हालत होती है। और उस बहुत जिद करने के बाद अंत में एक हॉस्पिटल हम लोग पहुंचते हैं, वहां पे इनको उतार के 2 साथियों के साथ छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पीछे से एक कांस्टेबल वहां पे जाती है, पर वो बस वहां पे जाने के लिए ही जाती है। वो वहां पे ऑक्सीजन लगता है, चोटें आती हैं पैर में, उसका एक्सरे होने से लेके 3-3 इंजेक्शन लगते हैं इनको, और उसके बाद थोड़ा रिकवर करती हैं ये। उसके बाद उनको छोड़ के वहां से दिल्ली पुलिस ये कहती है कि आप सारा बिल ये करो, सारा बिल भरो। मतलब आपने डिटेन किया वहां पे, आपकी वजह से ये हालत हुई, आप वहां हॉस्पिटल में आप पहुंच के आए। अगर हम खुद बीमार होते तो हम जाते ना खुद से और इलाज करवा के आते, पर अगर हम खुद से बीमार होकर यहाँ आए हैं तो आप वहां क्यों खड़े हैं? हमारे बेड के, हॉस्पिटल के वहां पे वार्ड के बाहर दिल्ली पुलिस क्यों खड़ी है? तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए वहां पे बिल पे करें, पर वो अंत तक अड़े रहते हैं, नहीं करते हैं। अंत में फिर हमारे ही साथी वहां पे कंट्रीब्यूशन जुटा के उनका पर्स गुम हो जाता है, कुछ वहां पे था नहीं लोगों के पास, फिर लोगों से कांटेक्ट करके फिर वहां पहुंचते हैं। और अंत में जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल थी वहां पे, वो एकदम निकल जाती है बिना कुछ इन्फॉर्म किए, बिना कुछ बताए, मतलब वहां से भाग खड़ी होती है एक तरह से। तो ये पूरी असलियत है, और ये होने के बाद भी फिर हम लोग तक ये न्यूज पहुंचती है। हम लोग फिर वहां पे बोलते हैं कि अब हम लोगों को कब रिलीज करेंगे। 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, मतलब हमें रिलीज नहीं कर रहे हैं। रिलीज तो करना दूर, हमें इंटरोगेशन के लिए बुलाया, मतलब मुझे और साथी प्रियमदा को इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता है। और इंटरोगेशन में IB, CID, दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच
और वहाँ जो थाने के जो SHO और जो लोग हमें डिटेन करके लाए थे वो तमाम लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। मतलब ये इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन, ये सारा कुछ, मतलब हमने कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस किया, हमने क्या किया कि इस स्तर की जांच हो रही है? क्या ये नेतन्याहू के इशारे पे ये दिल्ली पुलिस काम कर रही है, हमारे देश की पुलिस है या इजरायली पुलिस फोर्स है? और हमसे ये सवाल किया जाता है कि नहीं इजराइल का झंडा नहीं जलाना चाहिए था, इजराइल का झंडा क्यों जलाया? तो आए दिन अलग अलग देशों के झंडे जलते रहते हैं। और इजराइल देश क्या है? इजराइल एक सेटलर कॉलोनी है और वो आज दुनिया का, इजराइल वॉर क्रिमिनल है, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाने वाला एक पूरा स्टेट है, उसको ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए। तो हमने ये करके कुछ गलत नहीं किया, पर वहां पे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हमारा पूरा बायोडाटा कि कितने बहन हैं, कितने भाई हैं, क्या पढ़ा क्या किया, सारा पूछा जाता है। जब पता चलता है कि हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई की है तो स्पेशल ब्रांच के जो वहां पे थे वो पूछते हैं कि अच्छा फिजिक्स से फिलिस्तीन कैसे पहुंच गए? मतलब हमने बोला तो आपको पता नहीं है फिजिक्स से फिलिस्तीन इसलिए पहुंचे। आइंस्टीन, आप जहां नाम सुना होगा आपने, आइंस्टीन फिलिस्तीन के बड़े समर्थक थे, वो भी फिजिक्स पढ़ते थे, पढ़ाते थे, फिजिक्स में बहुत काम किया, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। तो उन्होंने बोला पर वो तो जीव थे। मतलब ये धर्म, ये पूरे मसले को धर्म पे लाके उनको करना था। मैंने बोला यही तो आपकी गलतफहमी है। वो जीव होते हुए भी फिलिस्तीन के लिए बहुत वोकल थे, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए, फिलिस्तीन के गुलामी के खिलाफ बोलते रहे। तो फिर ये सारा कुछ चलता है, फिर मतलब ये पूरा इंटरोगेशन हमारे साथ चलता है। फिर लंबा समय बीत जाता है, हमारे साथी बाहर पूछते हैं कि कब तक आप लेके आओगे उन लोगों को, जिन 2 लोगों को लेके गए हो। तो वहां पुलिस के लोग बोलते हैं कि अभी तो लंबा चलेगा, पता 2 घंटे रात भर चल सकता है और तुम लोगों को एक एक करके लेके जाएंगे। मतलब इस तरह की चीजें, मतलब वहां पे मतलब थ्रेटन करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। और फिर अंत में जब हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह लोगों से अपील की, वहाँ पे कुछ लॉयर्स पहुंचे, वहाँ पे कुछ अलग अलग स्टूडेंट्स पहुंचे, अलग अलग एक्टिविस्ट पहुंचे जो थाने के बाहर, फिर उन्होंने थाने के बाहर वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बोला कि उनको छोड़ो, आपने डिटेन किया है। तो तब 1 बजे जाके छोड़ा जाता है। 13 उसमें महिलाएं थी जिनको कानूनन रूप से तो आप शाम होने के बाद नहीं डिटेन करके रख सकते, है ना, पर 1 बजे तक उनको डिटेन करके रखा जाता है। करीब 11 के आसपास जहां तक मुझे याद है ये बात शुरू होती है कि महिलाएं जा सकती हैं, मतलब महिलाएं जा सकती हैं, उनको हमने रिलीज कर दिया है। हमने बोला जब महिलाएं जा सकती है, पुरुषों ने क्या अलग क्राइम किया है और महिलाओं ने क्या नहीं क्राइम किया है? और फिर जो भी वहां पे महिलाएं थी उन्होंने रजिस्टर किया कि हम तो जाएंगे नहीं, हम साथ हैं, साथ जाएंगे। तो उसके बाद मतलब वो पूरा अपना खाना पूर्ति करने के लिए कि हमने महिलाओं को तो रिलीज कर दिया था, वो भी देर रात आके उनको ये पूरी बात याद आती है। तो ये पूरा घटनाक्रम चलता है। मैं ये पूरी बात इसलिए डिटेल में यहाँ पे रख रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम इस तरह से चलता है, ये सारी चीजें होती हैं। हम लोग बार बार कह रहे थे कि आपको पता होगा भारत सरकार तो आज भी ऑफिशियली फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी है, तो आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? वहां पे फिर थाने में हमें बताया गया, बहुत देर बाद हमने पूछा हमारा क्राइम क्या है, क्या हमने किया, कुछ नहीं बताया जा रहा था। बहुत देर बाद बताया जाता है आपने धारा 144 तोड़ी। तो धारा 144 तो आज आधे से ज्यादा दिल्ली में लगी हुई है, वो तो कहीं भी ये हो सकता है। और अगर हमने सिविल डिसोबीडियंस करते हुए वहां पे अपनी बहुत ही जरूरी बात को कहने के लिए पीसफुली वहां पे खड़े हुए, जिससे कि धारा 144 टूटी, तो आप हमें डिटेन करते हैं, आप हमें ब्रूटली पीटते हुए और इस तरह से थ्रेटन करने का आपको क्या राइट है? ये पूरा का पूरा, ये पूरी बात कहते हुए, और आज भी जो खासकर मीडिया के भी साथी हैं, मतलब हम उनसे भी ये सारी चीजें, मतलब वहां पे तो हमारे पास ये मौका था नहीं, तो वहां जो पुलिस के साथी मौजूद थे, यहाँ भी पीछे रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं, तो उन लोगों से भी ये कुछ चीजें, बस छोटी सी कुछ चीजें हैं, वो साझा करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये भारत सरकार का ये स्टेटमेंट है 22 सितंबर 2024 का। इसमें जो पूरी बात लिखी है, मतलब आप लोगों को शेयर भी कर दी जाएगी। फिलिस्तीनी जो कॉज है उसके लिए भारत सरकार अपना कंसर्न, अपना सॉलिडारिटी जाहिर करते हुए शब्दों में ये बात पूरी करती है। ये जो आज पूरा माहौल बना दिया गया है, और इसमें जैसे कैसे ये दोमुहापन है, मतलब एक तरफ तो ऑफिशियली अभी भी फिलिस्तीन के समर्थन में बातें होती हैं और फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने वाले एक्टिविस्टों के साथ ये किया जाता है, और इसकी इंतहा तो तब होती है जब हमारे पास परसों से नोटिस समन हमें
देने आने के लिए फोन आना शुरू होते हैं और हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। और हम पे जो धाराएं लगाई जाती हैं उनमें धाराएं क्या क्या है, ये धारा 144 और इसके साथ साथ ये धारा है कि हमने वॉलेंटरीली क्रिमिनल अटैक किए हैं पुलिस पे। मतलब यहाँ पीट के आप हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, लोगों को चोट आता है, लोगों को दिक्कत होती है, ये सारा कुछ होता है। फोन छीनते हैं आप, कैमरा छीनते हैं आप हमें ये बताते हैं कि तुम इस देश के नहीं हो। ये सारी चीजें आप करें और हमें बताया जाता है सिविल एड्रेस में आपके बीच पता नहीं कौन कौन से लोग आके अटैक करें हम पे, और हम पे केस किया गया है। वो एफआईआर की कॉपी भी आप लोग ले सकते हैं। मतलब एफआईआर की कॉपी अभी हमें मिली नहीं है, हमने मांगा तो उन्होंने बोला कोर्ट से लेना, तो वो हमें जो सामान आया है तो हम पे ये सारा केस किया जाता है। अभी 4 लोगों को उन्होंने नामजद किया है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।